फ्रेंड्स आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। सो एज पर डेफिनेशन अ नंबर r इज कॉल्ड रैंक ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n if there is almost one minor of matrix which is of order r whose value is non-zero and all the minors of order greater than r will be zero। तो आप देखेंगे कि इस रैंक को सॉल्व करने के लिए काफी कंफ्यूजन आता है कि सॉल्व कैसे करें, पर उसके पहले एक शब्द है माइनर। ये समझना बहुत जरूरी है कि माइनर होता क्या है। समझिए कि अगर आपके पास ऐसा कुछ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसके 9 माइनर होंगे 2 by 2 के। जैसे अगर आपको 1 का माइनर निकालना है तो आप ये पूरे रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो हो जाएगा m11 will be 4 1 5 7। तो वो होगा 4 into 7 minus 5 into 1, तो 28 minus 5 will be 23। वैसे समझिए कि आपको निकालना है इसका माइनर, इस लोकेशन का आपको माइनर निकालना है, तो ये लोकेशन होती है m12। m12 के लिए उस पूरी रो को डिलीट मारिए, उस पूरे कॉलम को डिलीट मारिए, आपको मिलेगा 2 1 3 7, तो हो जाएगा 14 minus 3 that is equal to 11। ऐसे ही आप 2 by 2 के 9 माइनर निकाल सकते हैं, इसका भी आप निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं ऐसे। पर इसमें समझने वाली बात है कि जिसका भी आप निकालेंगे, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग, क्योंकि माइनर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए आपको इसका माइनर निकालना है, तो पहले तो इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। लोकेशन क्या है? M32, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो को निकाल दीजिए, सेकंड को निकाल दीजिए, 1 2 2 1, तो होगा 1 into 1 minus 4, 2 into 2 is 4, will be minus। तो ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रैंक एक्चुअली निकालते कैसे। तो पहली बात तो जब भी आपको, जैसे कि हमको इसका रैंक निकालना है, तो पहले तो आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। जैसे कि उन्होंने निकाला ये इसका, मैं सॉल्व कर देता हूँ इसके। 1 2 into -1 minus 3 into -1 minus 1, 1 into -1 is -1, 3 into 0 is 0, plus 2, 1 into -1 is -1 and 0 into 2 is 0। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको उसका डिटरमिनेंट 0 मिला। तो एक तरह से जब 3 by 3 का माइनर आपको 0 मिलता है तो आप उससे एक लेवल नीचे जाते हैं। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि 2 by 2 के 9 माइनर निकल सकते हैं, तो आप पहले 1 का माइनर निकालिए। अब हमने देखा कि 3 by 3 हमारा 0 आ रहा है। जब भी 3 by 3 0 आए तो उसके नीचे के सब माइनर निकालिए आप 2 by 2। अब 2 by 2 के माइनर कितने निकलेंगे? इसमें 9 माइनर निकलेंगे। जैसे आप इसका निकालिए, m11 का माइनर निकालिए, m12 का माइनर निकालिए। लेट्स फाइंड आउट। m11 का माइनर विल बी 2 3 -1 -1, इट विल बी -2 -3, ये हो जाएगा आपका -2 + 3 दैट इज 1। फिर आप m12 भी निकाल सकते हैं, इसका माइनर। तो m12 कैसे निकलेगा? ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, तो बचेगा 1 3 0 -1। तो उसको निकालने के लिए 1 into -1, 0 into 3 is 0, that is 1। अगर एक भी माइनर 2 by 2 का, यहां पे तो 2 हमने निकाल लिए, नॉन जीरो आए तो उसका जो रैंक है वो हो जाएगा 2। ये थ्योरी है इसकी। यहां पे लिखा है कि
कि 10 माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज 0, मतलब ये जो आपने निकाला इसका 3/3 का वो 0 था, और एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉन जीरो, कम से कम एक तो नॉन जीरो होना चाहिए, तब आप लिख पाएंगे कि रैंक ऑफ ए इज। अब आप जानते हैं कि ऐसा ही हम लोग M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33 तक निकाल सकते हैं। वो 9 माइनर में से कम एक नॉन जीरो चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे रैंक ऑफ ए इज 2। इसमें एक और बात है कि समझिए कि अगर आपको ये जो 3/3 आपने निकाला डिटरमिनेंट या माइनर, अगर पहले ही आपको एक ऐसी वैल्यू आ जाए जैसे 2, तो यहां पे ये नॉन जीरो हो गया, तो इसका रैंक हो जाएगा 3। आपको 2/2 माइनर पता करने की जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट जब भी आप 3/3 से स्टार्ट करो, आप चेक करो कि अगर वो 0 है तो आपको जाना है 2/2 के लिए। अगर नॉन जीरो निकला, जैसे 2 आ गया नॉन जीरो, तो आपका जो रैंक होगा वो 3 वही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग रैंक सीख सकते हैं। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको ये दिया मैट्रिक्स 1 2 7 2 4 7 3 6 10। हमेशा आप एक काम करो कि उसका 3/3 माइनर निकाल लो, जैसे कि मैंने निकाला है। 1 लिया आपने, 4 10 40, -6 7 42, फिर मिडिल एलिमेंट -2, बाहर आएगा 2 into 10 20, 7 into 3 -21, फिर थर्ड एलिमेंट आएगा 2 into 6 12, 3 into 4 -2। आप देखेंगे कि इसका जो आंसर आ रहा है 3/3 के लिए वो 0 आ रहा है। तो जब भी 3/3 का डिटरमिनेंट या माइनर 0 आता है, तो आपको अब स्टेप 2 अप्लाई करना है। स्टेप 1 था 3/3 का डिटरमिनेंट निकालना, चेक करना 0 है, अगर है तो आपको स्टेप 2 पे जाना है। स्टेप 2 में आपको सब उसके 2/2 के माइनर निकालना है, M11, M12, M13, इनमें से कोई भी एक अगर नॉन जीरो हुआ तो आप बोल सकते हैं कि रैंक 2 है। कम से कम एक माइनर नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम लोग अब निकालते हैं इसका 1 1 का, तो 4 7 6 10, 4 7 6 10, तो ये हो जाएगा 40 minus 42, दैट इज -2। यहीं पे हम लोग रुक सकते हैं, क्योंकि -2 आ गया तो -2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर रैंक इज 2, देयरफॉर रैंक इज 2। बट समझो कि आपने इसके 9 के 9 माइनर पता किए, M12 पता किया आपने, M13 पता किया, वैसे ही कर करके आपने M33 पता किया, और सब 0 आ रहे हैं, तो आप जाएंगे स्टेप 3 की तरफ और आप बोलेंगे इसका रैंक है 1। इस तरह से हम लोग माइनर के आधार पर रैंक निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।